विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद केजरीवाल सबके निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली के पूरे चुनाव में केजरीवाल ने अपने चेहरे पर लड़ाई लड़ी, सारी रणनीति खुद तय की। जाहिर है चुनाव के लिए फंड का भी इस्तेमाल खुद ही किया। ये बात तो पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता ईडी को बता चुके हैं। पार्टी के फंड का सारा हिसाब केजरीवाल ही देखते हैं, लेकिन हार की पूरी जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पहले भी दूसरी पार्टी के नेताओं से इस्तीफे की मांग की गई और उन्होंने हार के बाद इस्तीफा दिया भी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के नैतिकता के आधार पर रिजाइन किए जाने की बात कोई सरप्राइज नहीं। केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों ने उनके रिजाइन की मांग करनी भी शुरू कर दी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? लेकिन जिस आदमी ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, फर्जी रेफरेंडम का प्रपंच रचा और कहा कि दिल्ली की जनता ने मुझे इस बात का आदेश दिया कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊं, केजरीवाल बिना इस्तीफा दिए जेल चले गए और 6 महीने तक रहे भी, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। और घमंड इतना कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो हेमंत सोरेन को ही ज्ञान देने लगे कि उन्हें जेल जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और ये बात और है कि हेमंत सोरेन जमानत पर रिहा हुए और चुनाव जीतकर फिर से सीएम बन गए, लेकिन केजरीवाल हवा में उड़ गए। अगर केजरीवाल ने उस वक्त ही इस्तीफा दे दिया होता और जेल में चले गए होते तो दिल्ली में गवर्नेंस के लेवल पर यह हाल न हुआ होता। चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पास दिखाने के लिए कम से कम स्थानीय स्तर पर कुछ काम होते तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बार मौका है कि वो पार्टी प्रमुख के पद से रिजाइन कर नैतिकता की मिसाल कायम करें, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही राजनीतिक शुचिता और पवित्रता की स्थापना के लिए करने पर की थी। पर सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और पार्टी की कमान किसी दूसरे को सौंपेंगे? पद के लालच में फंसे केजरीवाल को देखकर ऐसा तो नहीं लगता इस्तीफा देंगे। बहाने ये बनाए जाएंगे कि केजरीवाल के पद से इस्तीफा देने से पार्टी टूट जाएगी। केजरीवाल के समर्थक नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का पार्टी से जिस दिन नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, पार्टी बिखर जाएगी। दरअसल भारत में जितनी भी व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जिन्हें क्षेत्रीय पार्टियां कहा जाता है, सभी में करीब करीब किसी खास व्यक्ति या परिवार के बल पर ही एकता बनी रहती है। उस खास परिवार या व्यक्ति के कमजोर पड़ते ही पार्टी बिखर जाती है। हरियाणा में इनेलो, तमिलनाडु में एआईडीएमके, उड़ीसा में बीजू जनता दल, असम में असम गण परिषद इसके उदाहरण हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी प्रमुख पद छोड़ते ही दल में अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि पार्टी का गठन किसी विचारधारा को लेकर तो नहीं हुआ। पार्टी का आधार केवल और केवल सत्ता हथियाने का था। पार्टी लेफ्ट, राइट या मंडल कमंडल की विचारधारा वाली होती तो शायद कुछ दिन और कार्यकर्ता पार्टी से जरूर चिपके रहते। और अब तो पार्टी का तो नैतिकता का आधार ही खत्म हो चुका है। ये सही है कि दिल्ली में पार्टी को 43% वोट मिले हैं, पर 11 साल से सत्ता में रही पार्टी के तंत्र का कमाल है। जैसे ही पार्टी बिखरना शुरू होगी, कांग्रेस जैसे उनका वोट भी कम होता जाएगा। अरविंद केजरीवाल को भी जिस शख्स से खतरा था, उसे वो पार्टी से बाहर करने या करवाने में संकोच नहीं करते हैं। हालत यह है कि वो पार्टी में किसी को नंबर 2 पर भी नहीं रखना चाहते। सरकार में उन्होंने मनीष को जरूर अपने करीब रखा। पार्टी को उन्होंने ऐसे डिजाइन किया हुआ था कि नंबर 2 पर कोई भी नहीं है। इस तरह पूरी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया कुल हैसियत केजरीवाल की नज़र में एक नौकर से ज़्यादा और नहीं, क्योंकि सिसोदिया उनके मुलाजिम रह चुके हैं। और ऐसे में पार्टी प्रमुख से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने पार्टी प्रमुख के पद से रिजाइन कर दे। हालांकि एक आदर्श स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी प्रमुख पद से रिजाइन करके जनता के बीच जाएं और फिर से वही अलख जगाएं और जनता का भरोसा जीतें और फिर पार्टी की कमान अपने हाथों में लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।